नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है एसएचआर ग्लोबल इंडिया पर। मैं अमन शर्मा। हम सभी आज की जो यूनिट है वो है DECE पार्ट 2 और उसमें जो आपके पास में ब्लॉक सेकंड है DECE पार्ट 2 का जो ब्लॉक सेकंड है इसमें है यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है बेटा प्रोटीन और वसा। स्थूल पोषक तत्व प्रोटीन और वसा। और जो नेक्स्ट यूनिट आएगी यूनिट 6 उसमें हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। स्थूल पोषक तत्व विटामिन्स। आप सभी को एक बात बता दी जाए कि प्रोटीन और वसा दोनों ही ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं, जिस टाइप से कार्बोहाइड्रेट और जल था। और यहाँ पर प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन हमारे ऊतकों के निर्माण में, कोशिकाओं की पुनर्निर्माण में एक मुख्य भूमिका अदा करता है। हम सभी को पता है, जैसा कि हम पिछली क्लासों में पढ़ के आए हैं और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन जो है वो हमें मुख्यतः दालों से और अनाजों से हमको प्राप्त होता है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत दलहन है। इसी टाइप से जो वसा होती है, वसा भी हमारे पास ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो फैक्टर है वो रहने वाला है। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान कीजिएगा, प्रोटीन जो है वो त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। साथ ही साथ में अगर बात की जाए, प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना। आधारभूत संरचना की स्थापना कैसे होती है? ऊतकों के निर्माण से। किससे होगी? ऊतकों के निर्माण से। एवं एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रिया। जैव रासायनिक क्रिया क्या होता है बेटा? बायोकेमिकल। बायोकेमिकल जो क्रिया है इनका संचालन करना है। साथ ही साथ में आवश्यकता अनुसार इससे ऊर्जा भी मिलती है। दूसरी बात यहाँ पर हमारे पास में आएगी वो ये है कि जो हमारे पास में शरीर को संतुलित वसा की आपूर्ति कर हम सब जो स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त जो है वो बने रह सकते हैं। वसा अगर ज़्यादा हो जाए, लिमिट से क्या हो, ज़्यादा हो जाए, तो भी यहाँ पर एक कारण जो है वो परेशानी का बन सकता है। दैट मीन वो संतुलित आहार की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसा कि हमने जो हमारी यूनिट 1 थी उसके अंदर पढ़ा था, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन के अंदर हमने उस चीज़ों को पढ़ा था कि जितने भी हमारे पास में पोषक तत्व है या भोजन जो है वो एक संतुलित मात्रा में होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर समस्त जो आपके घटक है वो संतुलित मात्रा में रहने चाहिए। अब बात करते हैं आहार में ये तत्व ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। वसा जो है, वसा यहाँ पर विशिष्ट जो तत्व है, जिन तत्वों के एक विशिष्ट ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं, और ऐसा माना जाता है और उन्हें क्या बोला जाता है? लिपिड्स बोला जाता है। लिपिड्स का मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो वसा और लिपिड एक ही बात है, और इसे फैट भी बोल देते हैं अपन, ठीक है बच्चों। तो वसा जो है ये आपके सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट के अंदर रहती है, दोनों रूपों के अंदर इसको ग्रहण किया जा सकता है। वसा को जनरली आप खाद्य तेलों से, वनस्पति तेलों के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। ये एक टाइप से संचित ऊर्जा होती है, ठीक है, हमारे शरीर की संचित ऊर्जा होती है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन वही बात कर ली जाए कि ये लगभग हमारे बॉडी के अंदर 22 टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? 22 टाइप के एमिनो एसिड्स। प्रोटीन एक्चुअली में एमिनो एसिड नामक छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। एमिनो एसिड के अंदर आपके एमाइड ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप आता है? एमाइड ग्रुप आता है, NH2 ग्रुप आता है। और 22 टाइप के आपके एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 8 टाइप के एमिनो एसिड्स जो है वो हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते, और बाकी सारे हमारी बॉडी जो है उनको संश्लेषित कर लेती है, सिंथेसाइज कर लेती है। तो ओवरऑल 8 टाइप के जो है आवश्यक एमिनो अम्ल जो है
कहा जाता है और आप उन्हें केवल अपने आहार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, हम खाने के माध्यम से ही उनको प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन में जो उपस्थित एमाइनो एसिड होता है, इनकी संख्या और अनुपात के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि भोजन में किस प्रकार का प्रोटीन उपलब्ध है। नॉर्मली जो भी आपके पास में एमाइनो एसिड की जो नंबर ऑफ एमाइनो एसिड्स है, उनके थ्रू ये बात आप पता लगा सकते हो कि उनके अनुपात जो है उसके अकॉर्डिंग भोजन के अंदर जो प्रोटीन है वो किस टाइप का है, कितने टाइप का है। प्रोटीन जो है वो पशुओं द्वारा अगर आप प्राप्त खाद्य पदार्थों, वनस्पति से प्राप्त खाद्य पदार्थों, दोनों में ही विद्यमान होता है। पशुओं से जैसे हमको क्या मिलता है, दूध, दूध से अपन मक्खन बना लेते हैं, घी बना लेते हैं, है ना, ये सब चीजें अपन बना लेते हैं। अब ये जो है इनसे आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। वनस्पति से जैसे चने की दाल हुई, सोयाबीन हुआ, इन सभी से आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर पशुओं से जो प्राप्त खाद्य पदार्थ होते हैं, इनमें उच्च क्वालिटी का प्रोटीन होता है एज कंपेयर टू वनस्पति से, ठीक है। तो यहाँ पर वनस्पतिक पदार्थों में विद्यमान जो प्रोटीन है वो 1 या 2 एमिनो एसिड की उचित मात्रा में अनुपात में नहीं होते, इससे ज़्यादा के अनुपात में नहीं होते। अगर देखा जाए तो विभिन्न खाद्य पदार्थों को मिलाकर के प्रयोग करने से वनस्पति स्रोत में विद्यमान प्रोटीन को बेहतर बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम अनाज को क्या बनाते हैं, दलिया बनाते हैं। तो दूध और आपके पास में यहाँ पे जो दलिया है, बाट जो है, उसका जो मिक्सर है, उससे आप दलिया बना लेते हो। विभिन्न टाइप के अनाजों को आप मिक्स कर लेते हो तो आपके पास में यहाँ खिचड़ी बना लेते हो। आप क्या बनाते हो, खिचड़ी बना लेते हैं हम लोग। और ये जो खिचड़ी होती है इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है। हम लोग ये बोलते भी हैं कि खिचड़ी जो है एक टाइप का शाही व्यंजन है ना, तो वही चीज़ है, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जैसे हम दलिया बना लेते हैं, ठीक है, और भात जो है वो बनाते हैं। इस टाइप से भारतीय जो संस्कृति है उसके अंदर इस टाइप के व्यंजनों का बहुत प्रमुख जो योगदान है वो रहता है। साथ ही साथ में अपन बात करते हैं आगे, जो प्रोटीन जो है, प्रोटीन आपको दूध से और दूध से बने उत्पादों में खूब सारा मिलता है। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए अंडे और जो मांसाहारी पदार्थ है उनके अंदर प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। और जो नट्स होते हैं, नट्स इट मीन काजू, बादाम, अखरोट, इनके अंदर भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है हमें। तिलहन और दालें, दलहन और तिलहन, तिल जो होते हैं उनको आप तिलहन के नाम से जानते हो, जो दालें होती हैं वो दलहन के अंतर्गत आती है। इनसे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ अवश्य शामिल करने चाहिए, क्योंकि उनमें उच्च कोटि का प्रोटीन होता है। ये बात तो हमें अच्छे से पता है कि उनमें बहुत ही उच्च कोटि का क्या होता है, प्रोटीन होता है। भारतीय आहार, वही बात की थी, दलिया बना लेते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं, इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे अनाजों का मिक्सअप होता है, ठीक है। अपने भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग बहुत सारे अनाजों का जो मिक्सर होता है, तो जो अलग अलग अनाजों में जो अलग अलग टाइप के प्रोटीन है वो हमें प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं और हम उनका अच्छे से सेवन करते हैं। और बात की जाए तो यहाँ पर बेहतर बना सकते हैं। और जो मांसाहारी वे जो व्यक्ति होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, उनके खाद्य पदार्थों में अंडे शामिल करने चाहिए, क्योंकि वे अपेक्षाकृत सस्ते पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। आपको चीपेस्ट क्वालिटी चीपेस्ट जो कम रुपए के अंदर, है ना, चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू। बात क्या है, कार्य क्या है प्रोटीन की, प्रोटीन का जो कार्य है, प्रोटीन शरीर के निर्माण में और वृद्धि के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये ऊतकों का निर्माण करता है। और इसके अतिरिक्त प्रोटीन के कुछ कार्य निम्नलिखित है। क्या क्या है, शरीर की शारीरिक वृद्धि और रख रखाव में सहायता करता है। साथ ही साथ में प्रोटीन जो है कुछ रासायनिक पदार्थों के भाग के रूप में शरीर के मुख्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसी के साथ साथ में शरीर की कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं, जैसे चयापचय क्रियाएं, क्या है, चयापचय क्रियाएं, उपोपचय क्रियाएं, उनको नियंत्रित करता है। और इंसुलिन, इंसुलिन आप सभी जानते हो, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन। इंसुलिन जैसे कुछ हार्मोन प्रोटीन के ही रूप होते हैं। इंसुलिन एक टाइप का क्या है, प्रोटीन का ही रूप होता है। आप सभी को पता होगा कि जब ब्लड में ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन करता है, जो कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है एक टाइप से, है ना, यकृत जिसको अपन बोलते हैं, जिगर जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिगर। इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षी कारक जो रोगों से रक्षा करते हैं वो भी प्रोटीन के रूप होते हैं। प्रतिरक्षी कारक जो रोगों से रक्षा करते हैं, मतलब
हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, जो बूस्टर है, उसके बारे में बात की जा रही है। शरीर में प्रोटीन जो है वो एक वाहन के रूप में भी कार्य करता है, जो कि हीमोग्लोबिन तथा अन्य कुछ पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर के लिए काम में आता है। कौन आता है? प्रोटीन जो है, विभिन्न टाइप के प्रोटीन हीमोग्लोबिन के साथ साथ अन्य पोषक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने के लिए काम में आते हैं। साथ ही साथ में ऊर्जा प्रदान करने के लिए अगर बात की जाए तो 1 ग्राम जो आपके पास में प्रोटीन होता है उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। कितनी एनर्जी होती है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोरेज होती है। इसी के साथ साथ बात की जाए वसा की, तो वसा जो है हमारे पास में रहेगा। वसा खाद्य स्रोत क्या है? वसा तथा तेल प्रमुख रूप से घी, मक्खन और सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल। इसका मतलब क्या क्या है? यहाँ पर जितने भी तिलहन है वो सारे के सारे आ चुके हैं, जितने भी फाइबर्स वाले चीजें हैं वो आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, दूध तथा दूध से बने पदार्थ और गिरीदार फल मतलब जैसे अभी बात की थी, यहाँ पर हमने किसकी बात की थी? नारियल की, है ना। गिरीदार फल, तिलहन और अंडे, मांसाहारी लोग जो है वो मांसाहारी पदार्थ का सेवन करते हैं और 8% से 50% तक वसा पाई जाती है। इन सभी चीजों में 8% से 50% तक वसा होती है। वैसे अगर मैं बात करूं तो वसा हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी है और एक लिमिट से ज़्यादा होने पर वसा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। तो इसी की बात की जा रही है। भारतीय दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले जो पदार्थ है ये अदृश्य, ये क्या बेटा? अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य वसा के स्रोत कहलाते हैं। कार्य साधारण की परिभाषा, साधारण परिभाषा के लिए ये इन्हें हानिकारक माना जाता है, जो कि मोटापे तथा जीवन के लिए संकटप्रद होती है। यद्यपि वसा एक स्थूल पोषक तत्व के रूप में शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य, जैसा कि आपको बताया था, मैंने बोला था जरूरी भी होता है पर एक लिमिट से ज़्यादा होने पर बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वसा जो एक टाइप की संग्रहित ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। शरीर को अगर कुछ टाइम के लिए भोजन नहीं मिलता तो शरीर इसी वसा का अपघटन शुरू करता है। और वसा का एक लाभ ये भी है, जो भी आप वसा युक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके पाचन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए भूख हमें थोड़ी शांत हो जाती है। भूख हमारी क्या हो जाती है? शांत हो जाती है, क्रेविंग्स कम होती है ना। ओवरऑल यहाँ पर जितनी भी टाइप के आप खाद्य पदार्थ, ये फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह हम लोग खाते हैं, है ना, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर, ये वो, है ना, ये जितने भी फास्ट फूड है इनके अंदर वसा बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होती है। इनके अंदर एनर्जी हो या ना हो पर वसा बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होती है। ये आपके वसा के वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने अंदर कंटेन रखते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, वसा के जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? वसा ऊर्जा प्रदान करती है और सांद्रित स्रोत के रूप में 1 ग्राम वसा के अंदर, 1 ग्राम अगर वसा है तुम्हारे पास में तो उससे 9 किलो कैलोरी जो है वो ऊर्जा मिलती है और आवश्यकता से अधिक मात्रा में शरीर में के ऊतकों में ये जमा हो जाती है। अभी अभी मैंने बात बताई आपको भूख की, तो भूख की तृप्ति अधिक वसायुक्त भोजन करने से बहुत समय तक शुद्धता संतुष्ट रहती है, भूख कंट्रोल रहती है, क्रेविंग्स नहीं होती, क्योंकि वसा के पाचन में ज़्यादा समय लगता है। वसा को पाचन करने में टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू अदर्स। साथ ही साथ में अवरोधन तथा आंतरिक अंगों की सुरक्षा, ये जो है हमारी स्किन के नीचे वसा जो है वो इकट्ठी रहती है। इससे यहाँ पर आप एक बात बोल सकते हो, शरीर को डैमेज कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा ये करती है। एपिडोस जो ऊतक होते हैं त्वचा के नीचे एकत्रित रहकर इनकी परतें जो है वो चोटों के लिए अवरोधक की भांति कार्य करती है और शरीर को गर्म रखने में सहायक होती है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी। क्या करेगी? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी। इसी के साथ साथ अनिवार्य जो वसा है इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करते हैं। साथ ही साथ में हम जो अगले चैप्टर के अंदर कुछ बातें करेंगे कि वसा में जो आपके विटामिन्स घुले हुए होते हैं, कुछ जल में घुलित विटामिन्स होते हैं, तो वसा में घुलित जो विटामिन्स है ये वसा पूरी बॉडी के अंदर विटामिन्स को क्या करती है बेटा, अपने अंदर घोल करके सभी अंगों तक ये पहुंचाती है। तो कुछ जो एक वाहक की भूमिका निभाते हैं
ये किसकी भूमिका अदा करते हैं? एक वाहक की भूमिका अदा करते हैं। और विटामिन जो वसा में घुलित है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करवाते हैं और अवशोषित करवाए जाते हैं। स्थानांतरित करवाए जाते हैं और क्या करवाए जाते हैं? अवशोषित। आप सभी बच्चे इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको अपने नोट्स के रूप में सेव जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये बातें जो है ये हम कर रहे थे किसके बारे में? हमारे स्थूल पोषक तत्व जो कि प्रोटीन और वसा है। इससे पहले वाले चैप्टरों में भी हमने खूब सारे भोजन की बातें की है ना, और अभी इन कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी, जल की बात की थी। इसी के साथ साथ में आज हमने प्रोटीन की बात की और वसा की बात की है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे विटामिन्स की, जो कि यूनिट नंबर 6 रहने वाली है, और यूनिट नंबर 7 के अंदर हम बात कर लेंगे जितने भी खनिज पदार्थ हैं उन सभी की। तो ये सारे के सारे आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी के अंदर आते हैं जो हमारी शरीर के अंदर एनर्जी को बनाए रखते हैं। एक चीज़ को ध्यान रखना, विटामिन्स हमारे शरीर में एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवाते। विटामिन्स क्या करवाते हैं बेटा? कुछ कुछ चीज़ों की जो कमी होती है, आवश्यक पोषक कुछ कुछ अवयवों की जो कमी होती है, उन अवयवों की कमी को दूर करते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात बोलूं तो विटामिन्स आपको किसी भी टाइप से एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवाते। वसा आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, प्रोटीन आपको एनर्जी देते हैं। वसा एक टाइप की संग्रहित ऊर्जा है और प्रोटीन जो है वो ऊतकों के निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के हमने बातें की है। आप हम लोगों से जुड़े रहिए, पूरी टीम के साथ में जुड़े रहिए, और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सभी को लगातार कवर करवाया जा रहा है। और साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बच्चों, जिससे कि आप अपने नोट्स बना सको। और आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।